प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक यह है कि मर्द फारग होते वक्त पानी अंदर निकाले या बाहर, अंदर निकालना क्यों जरूरी है और बाहर निकालने के लिए बीवी की इजाजत की जरूरत होती है या नहीं। इस बारे में तफसील से कुछ तरीके बताऊंगी कि आप पानी कहाँ और कैसे निकालें। तरीका समझने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी। मेरे चैनल पर नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं कि जिनसी ख्वाहिशात की कमी की वजूहात क्या होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस फॉर अ लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर। यह मसला नफ्सियाती के अलावा जिस्मानी भी हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक जिस्मानी या मेडिकल वजूहात 10 से 20% हो सकती हैं, जबकि ज्यादातर वजूहात नफ्सियाती होती हैं। वेयरएज मोस्ट ऑफ द रीजंस आर साइकोलॉजिकल। अगरचे इस्लाम में शादी के बाद हमबिस्तरी को नेकी और सदका करार दिया गया है, मगर लाइल्मी की वजह से हमबिस्तरी को अमूमन बुरा समझा जाता है। शादी के बाद जिनसी अमल शुरू होते ही बाद लोग खौफ का शिकार हो जाते हैं, जो जिनसी ख्वाहिश को कम कर देता है। जहनी दबाव और थकावट भी उसकी बड़ी वजूहात हैं। काम दफ्तर का हो, घर का हो या बच्चों की जिम्मेदारी हो, थकावट की वजह से भी ख्वाहिश कम हो जाती है। ऐसी सूरत में उमूमन छुट्टियों में ये ख्वाहिश बढ़ जाती है। एक सर्वे के मुताबिक शादी के इब्तदाई दिनों में ख्वातीन की जिनसी ख्वाहिश ज्यादा होती है, मगर 2 साल बाद कम हो जाती है। 8 साल बाद हमबिस्तरी एक रूटीन बन जाती है, हत्ता कि एक पसंदीदा डिश भी रोज खाने से बोरियत हो जाती है। कभी खावंद के किसी और औरत से ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। जब बीवी को इसका इल्म होता है तो उसकी जिनसी दिलचस्पी और ख्वाहिश कम हो जाती है। बच्चे की पैदाइश, मुलाजमत का खात्मा या किसी करीबी अजीज जैसे वालिदीन या बहन भाई की वफात के बाद भी जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है। बाद औकात ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे औरत का पिस्तान काट दिया जाना या रिहिम निकाल दिया जाना, जो सदमे की शक्ल में जिनसी जज्बात पर मनफी असर डालती हैं। अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब हों तो ये जोड़े की जिनसी जिंदगी पर बुरा असर डालते हैं। अगर बीवी अपने खावन से जिनसी तौर पर मुतमईन न हो तो उसकी ख्वाहिश में कमी हो सकती है। कभी औरत मजीद बच्चे नहीं चाहती या आखिरी बच्चे की पैदाइश पर उसे शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा हो। ऐसी सूरत में औरत की जिनसी ख्वाहिश बहुत कम हो जाती है। इन सच अ सिचुएशन अ वुमन्स सेक्सुअल डिजायर डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। कुछ ख्वातीन माजी के तलख वाक़ात जैसे झगड़े, खावंद का नागवार रवैया या बीमारी को जहन से निकाल नहीं पाते। ये लाशौरी तौर पर उनकी जिनसी दिलचस्पी को मुतासर करते हैं। बाज औकात बीवी लाशौरी तौर पर खावंद को शर्मंदगी से बचाने के लिए खुद अपनी जिनसी ख्वाहिश को दबाती है। मिसाल के तौर पर अगर खावंद को तनाव या सिराती इंजाल का मसला हो तो बीवी ये सोच सकती है कि जिनसी अमल न होने से खावंद को शर्मंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल आपको शायद अब गुस्सा आना शुरू होता होगा कि मैं अपने असल टॉपिक पर करने में क्यों देर लगा दी, लेकिन ये बातें भी बहुत ही जरूरी थी, इसलिए आपको बताई। माजरत चाहती हूँ। अब असल बात बताती हूँ। ये एक बहुत अहम मौजूआ है जिस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में जानने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन खुलकर सवाल नहीं कर पाते। आज मैं उसी बारे में बात करूंगी कि शोहर का फारुग होते वक्त मनी का अंदर जाना क्यों जरूरी है और अगर बाहर निकालना हो तो बीवी की इजाजत क्यों जरूरी समझी जाती है। जब शोहर इज़्दिवाजी ताल्लुक के दौरान फारिग होता है तो फितरी तौर पर उसका जिस्म इसी अमल के लिए बना है कि मनी अंदर खारिज हो। ये न सिर्फ हमल के अमकानात को बढ़ाता है बल्कि जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर भी इत्मीनान का बास बनता है। ये अमल एक मुकम्मल अख्तिताम फराहम करता है जो दोनों के लिए फायदा मंद होता है। लेकिन बाद औकात कुछ वजूहात की बिना पर शौहर बाहर निकालने का फैसला कर सकता है, जैसे कि हमल से बचाव या किसी और जाती वजह से। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा करने के लिए बीवी की इजाजत क्यों जरूरी है। दरअसल इज़्दिवाजी ताल्लुक सिर्फ एक फर्द की मर्जी पर नहीं चलता, ये दोनों की बाहमी रजामंदी से बनता है। अगर शौहर अपनी मर्जी से बाहर निकाले, बगैर बीवी की ख्वाहिश और जज्बात को समझे, बगैर ये फैसला कर ले तो ये बीवी के लिए जज्बाती तौर पर तकलीफ दह हो सकता है। औरत भी उस ताल्लुक का इतना ही हिस्सा होती है जितना कि मर्द, और उसकी राय और एहसासात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इज़्दिवाजी जिंदगी में खुलकर बात करना, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना और हर फैसले में एक दूसरे की शमूलियत जरूरी होती है। अगर कोई भी फैसला किसी एक की मर्जी से थूप दिया जाए तो ये ताल्लुक में दूरी पैदा कर सकता है। यही वो पहलू है जिसे समझने की जरूरत है,
क्योंकि अज़दवाजी जिंदगी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी और इत्मीनान का भी ख्याल रखने का नाम है। अब मेरी अगली वीडियो का टॉपिक ये होगा कि जिन दोस्तों की शादी नहीं हुई है वो किस तरीके से और किसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करें, और दूसरी शादी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए भी उसी वीडियो में लाजवाब बातें बताने वाली हूँ। बस आप मेरी उस वीडियो का इंतजार करना, मगर वो वीडियो आप तब ही देख सकेंगे जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी के निशान को प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का आपको पता चल सके।